मानव तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष की इच्छा होय। दुर्लभ जगत तीनों लोक में, पायस जग ना कोय। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मानव तन सदगुरु यानी संत महात्मा जिसको मिल जाए और सत्संग मिल जाए, तो इससे बड़ा धरती पर उसको और कोई संपत्ति सुख शांति नहीं मिल सकता है। कि मानव तन मिल जाए, सदगुरु यानी संत महात्मा मिल जाए और उसका सत्संग मिल जाए, ये तीन चीज जिसको मिल गया ये धरती पर दुर्लभ है। तो मानव तन तो इंसान को मिल जाता है, लेकिन सदगुरु और सत्संग नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य दुख दर्द पीड़ा भोगता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसी कहें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर को पाने के लिए देवता देवी तरसते हैं। ये दोनों बात एक ही है, चाहे सदगुरु कबीर साहब का है या गोस्वामी तुलसी से का है रामचरित मानस है। कि मानव तन सदगुरु मिलन, मोक्ष की इच्छा हो। दुर्लभ जगत तीनों लोक में, पायस जगना कोई। अब मोक्ष तबे मिल सकता है आपको जब आपको सत्संग मिलेगा और सदगुरु मिलेंगे, अरे मानव शरीर मिलेगा। ऐसे संभव नहीं है। लेकिन इंसान मानव तन पा करके धन दौलत बाल बच्चा में ही आदमी सिमट करके रह जाता है। क्योंकि बच्चा पैदा करना तो पशु पक्षी भी कर रहा है, घर द्वार भी बना रहा है, और मनुष्य भी केवल इतने काम करे कि बाल बच्चा पैदा करे, कमाई खाए रहे और भजन भक्ति सत्संग नहीं करे, तो मनुष्य में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए तीन चीज जिसको धरती पर मिल गया उसका जीवन पार हो गया। कहते हैं कि बचपन में शिक्षा और जवानी में जोग दोनों मिल जाए तो बड़ा संजोग। तो बचपन में जिसको शिक्षा मिल जाए और जवानी में जिसको साधु संत महात्मा मिल जाए, दर्शन हो जाए, सत्संग मिल जाए, ये बड़ा संजोग से मिलता है। इसलिए इस शरीर से बड़ा कोई बड़ा शरीर नहीं है, और मनुष्य से बड़ा धरती पर कोई भगवान ईश्वर परमात्मा नहीं हो सकता। लेकिन वो अपने आप को भूल गया। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहने कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मनुष्य जो है राम दूसरा को समझ बैठा, उसको ये नहीं समझ में कि हम ही राम है, हम ही बुद्ध है, हम ही कबीर है, हम ही शिव है, हम ही दुर्गा देवी, ये समझ में उसको नहीं आया। और बाहर माने चित्रों में भटक गया, प्रतिमा में भटक गया, और उसमें भटक करके अटक गया संसार में, और जन्म मरण के चक्कर में आ रहा है जा रहा। ये श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तुम अपना निज स्वरूप को, नाम को समझ जाओ। इसको अध्ययन ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा, कि जो हम ईश्वर परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं वो हमारे भीतर में है, हम स्वयं है। केवल मन को, प्रवृत्ति को चेंज करना है, गति को चेंज करना है। अगर आप हाल सुधारना है तो चाल सुधारिए। अगर आपका चाल सुधर जाएगा तो हाल अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन ये तो चाल सुधारता नहीं है, खाली हाल सुधारना चाहता है। तो जब तक आपका चाल नहीं सुधरेगा, आपका हाल सुधरने वाला नहीं है।